guys and welcome back to the channel The Big Feet, जहाँ पर हम बात करते हैं लग्जरी स्टाइलिंग एंड कंफर्ट की फॉर बिग फीट पीपल। आज हमारे पास बहुत एक्साइटिंग आइटम है which is New Balance 9060, the OGs of the sneaker. Let's take a look at the details of the product, how it is and is it worth it or not. Alright guys, let's take a look at the unboxing for the all New Balance 9060, the OGs, the old school sneakers are here with us finally. And I have kept this video from the unboxing day till now to merge it into one review video so that you don't have to go through different videos altogether. Take a look at the unboxing and the review. What a beautiful old school sneaker. It definitely gives you chills about how old school looks like. Let's take a look at the comfort and the look of the shoe now. Alright, that's the front look of the shoe. Look how sturdy, how beautiful it looks at your upper ankle. If you take a look at the sides of the shoes, it is so chunky, it is so beautiful and so elegant. It flows throughout your feet. Look at that squish of the outer sole, how beautifully it lands you on the ground. Look at that, how squishy, how comfortable it is on your feet. It gives a definite confidence that yes, if I am wearing these for the whole day long, I'm definitely going to be comfortable. I just love that upper mesh, very squishy, very comfortable. Although these shoes are very sturdy, but they are amazing. Let's take a look at the article for a few clips. Okay, that's the left side of the shoe. If you take, this is the mesh, the suede leather in wine color, the suede in gray. That's the back side with the New Balance logo, gray suede and that metal plate for support. That's your inner gray support, that's your inner sole. What comfort it gives you, you can only imagine about it. That's the front of your shoe where you have the laces, very thick old school laces, and it gives you a retro feeling as well. अब बात करते हैं जूते के सोल के बारे में। सबसे पहले जो इसका आउटसोल है वो रबर मटेरियल का बना हुआ है। हमने पहले भी देखा था कि इसके पीछे की न्यू बैलेंस की ब्रांडिंग है, पूरा रबर सोल है, काफ़ी थिक है और काफ़ी स्टर्डी है। ये काफ़ी स्टर्डीनेस प्रोवाइड करता है आपके पैरों को। इसके ऊपर आते हैं अगर हम यहाँ पर हम देखते हैं तो जो इसका आउटर सोल का एक और लेयर है इसमें, जिसको ये लोग एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली न्यू बैलेंस का ये कहना है कि अगर आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर हैवी वेट, तो जो एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी ये मोस्ट ऑफ योर जो शॉक्स होते हैं, जो आपके पैर नीचे पड़ता है ज़मीन से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये आपको फील नहीं होने देता टांगों पे। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा इनको यूज़ करने का, अग्री विद दिस एज वेल। काफ़ी कंफर्टेबल है ये एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी इसका, और मैंने देखा है इसको काफ़ी कुशनी है ये। इस लेयर के जस्ट ऊपर एक और ये बहुत स्क्विशी सॉफ्ट, दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके कंपैरिजन में दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्क्विशी। ये बेसिकली आपके जो फुटबेड है पैरों का, उसको एक स्क्विशीनेस कंफर्ट देता है, एक रिबाउंड देता है उसको, जिससे कि आपको ये बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील नहीं होता। शू ये वेरी एक्टिव शू है, इसको आप पहन करके चलेंगे भी तो यू विल फील लॉट ऑफ फन इन इट। दैट इज़ अबाउट द आउटसोल ऑफ दिस। और इसके पीछे अगेन ये जो ग्रीन कलर है, दिस इज़ द सेम एज दिस वन, स्क्विशी एंड सॉफ्ट। एक यहाँ पर एक इन्होंने मेटल प्लेट इंस्टॉल कर रखा है। इफ़ यू सी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एंकल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एंकल, ये बेसिकली रहता है आपके पैरों को एक सपोर्ट देने के लिए, काइंड ऑफ एक स्टडीनेस देने के लिए कि आपका पैर लेफ्ट और राइट मूव ना करे इधर से उधर। सो जितने भी बिग फीट मेरे भाई बंधु दोस्त हैं उनको मालूम होगा, हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम बड़े साइज़ का पैर होते हैं और हम शूज़ में इसको वॉक करते हैं तो हमारा एक टेंडेंसी है कि हमारा जो पैर है वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड मूव करता है फ्रॉम द एंकल और फ्रॉम द फुट एरिया। तो द वे दिस शू विल होल्ड योर फुट इनसाइड, इसकी आप आगे की बात करो चाहे इसकी आप पीछे की बात करो, ये बहुत ही इनलाइन स्ट्रक्चर, एक कंफर्ट स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था इसके सोल के बारे में। हम बात करते हैं इसके इनर फुटबेड के बारे में, जहाँ पे कि बहुत ही बेसिक सा एक पतला सा इसका फुटबेड है। अगर आप देख सकें तो इट्स वेरी सिंपल वन, बट आई थिंक इस शू को और इससे ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। ऑलरेडी ये शू इतना कुशनी है, इतना सॉफ्ट, इतना स्क्विशी, इतना कंफर्टेबल है कि इससे ज़्यादा इसको नीड ही नहीं है। इसको भी अगर मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो इट इज़ वेरी स्क्विशी, वेरी कंफर्टेबल। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस सोल जो इसके अंदर है। एक तो ये इसका स्क्विशीनेस प्लस ये साइड जो बेड इसकी स्क्विशीनेस है, लुक एट दिस हाउ थिक इट इज़, राइट। एक इसका स्क्विशीनेस और ऊपर से जो इसका ये मिडसोल आता है जो इतना सॉफ्ट और ये बाउंसी है,
ये बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर बनाता है शू के लिए. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्नीकर्स है अभी तक का न्यू बैलेंस का ये. और 90-60s की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है. इट्स नॉट समथिंग दैट हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू बैलेंस. आई थिंक बैक इन 90s मिड 90s इट वाज नोन एज द ओरिजिनल डार्ट शू. उस समय इतने चंकी नहीं आते थे ये. इफ़ यू look at of this shoe, it is quite chunky, right? So if you look at the emerging trends right now, Zara, Armani, Gucci, ये बहुत chunky shoes बनाते हैं. Similarly, New Balance has relaunched this 90-60s after a long period of time, जिसमें इसको एक chunkiness दी गई है, एक comfort दिया गया है. It's very beautiful in looking, very beautiful, very chunky, very beautiful, big build, big man, big feet. Look, it will complete you. I'm sure about it. स्टाइलिंग की बात करते हैं शू को. आप इसको एक रेगुलर ओल्ड स्कूल डेनिम के साथ पहन सकते हैं. इसको आप जॉगर्स के साथ, इसको आप शॉर्ट्स के साथ में. यू कैन ऑल्सो ट्राई वेयरिंग चीनोस अलॉन्ग विद योर पोलो टी शर्ट्स एंड उसके नीचे आप इसको स्पोर्ट कर सकते हैं फॉर अ वेरी कैजुअल वीकेंडर टाइप लुक. दिस इज वेरी गुड शू फॉर दैट. Okay, so now I think we have covered pretty much all the features of these shoes. Beautiful 90-60s OGs, old school shoes. I think it's time to talk about few very important aspects like इसका sizing कैसा है, इसका pricing कैसा है, what size should I go for, you know, typically. Let's do comparison, right? I am feet size 30.5 centimeters. Generally मुझे shoes वो comfortable रहते हैं which are 31 centimeters like Nike हो गया. If you look for UK 12 size in Nike, it is typically 31 centimeters. If you look for A6, these are 30.5 centimeters. So I typically have to go a size up, that is UK 13. So I think that problem is solved by New Balance because they have launched 12.5 with a wider foot. So it is 31 centimeters with wider foot. And I have been blessed with a wide foot, so it's not something that is easily available in the market. So even I have tried Pegasus, I have tried Nimbus. I am currently wearing New Balance 1080 V1s. I have Nike Vision Code sneakers, and I have Onitsukas as well. But I think if I have to compare these sneakers all throughout, one of the best fits that I have found is into 90-60s. Size again, I would say that if you are 30.5, go half centimeter up, like 31 centimeter. And typically, guys, this video is typically for big fit people who are looking for something that might suit their lifestyle, comfort, and luxury as well. I think this is one of the best pairs you can go for in the market. Are these worth it? So 25,000 is bit on pricey side, I would say. But check out some of the marketplaces like Flipkart, Amazon, Myntra, and you might get good deals to pay for. How much did I pay for this shoe? This was around 10,000 rupees, which I bought for. Am I going to keep them, or am I going to, you know, use them as my regular shoes? So yes, these shoes are my day in day out these days, and I am wearing to gyms, to work out, to walks, to like I said, to casual mall walks and everything. And I'm really liking these shoes. How about in comparison to other sneakers? So let's compare this with the Air Jordans. I have had an Air Jordan Retro. I've had CMFT Low 11. What I would say is that they are more on the stiffer side. If you're looking something that is not that stiff, it fits well to your foot. It is comfortable, squishy, bouncy, gives you pillow-like feeling on your foot. Go for 90-60s. Okay. New Balance has very varied lineups, and wait for it because we have more videos coming in. I have bought 3 New Balance shoes back to back, and another one is 2002, which I'm going to review in the next video. I will also share my take on it, but again, these are OGs. These are god level sneakers, I would say. One of the best finds that I have so far, and I really liked it. So I think that is it, guys, about these sneakers. If you have any question, please leave it down in the comment section. I'll try to answer it as soon as possible. Until then, stay tuned on the channel. I will come up with the next video soon about New Balances, Nikes, Onitsukas, Adidas, and all of that. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.